पिछले सीज़न तुम बार्सिलोना को देख रहे होते तो दे वुड हैव प्रेस्ड लाइक दिस, लेकिन इस सीज़न कुछ डिफरेंट है। एंड पर्सनली मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगा नहीं है। एंड द प्रेसिंग स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिर्फ तुम तुम्हें बेटर रिकवरी रन्स प्रोवाइड करता है, बट स्टिल यू हैव प्रोन टू व्हेन द ऑपोजिशन पुशेस नंबर्स ऑन यू। अब तुम अपना स्ट्रक्चर चेंज क्यों करोगे, और ये स्ट्रक्चर में चेंज हुआ कैसे है? तो द सिंपल आंसर इज़ दैट कि जो फुल बैक्स है उनको डीप रहने को कहा गया है, एंड राफिनिया पुश्ड आउटवर्ड्स, एंड फेरान अब इन हाफ स्पेसेस में आ करके लाइक ही ट्राइज टू रिसीव। सो इससे क्या होता है कि यू कैन पुश योर डिफेंसिव लाइन अ लिटिल बैकवर्ड, मतलब उतना हाई खिलाने का ज़रूरत नहीं है, एंड देन यू कैन बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं और इसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस अभी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि द टीम इज़ नॉट इन रिदम विद दिस न्यू प्रेसिंग स्ट्रक्चर। अब पिछले साल भी इन प्रेसिंग स्ट्रक्चर्स के साथ डिफ़िकल्टीज हुई थी, बट ये दिखी नहीं क्योंकि बार्सिलोना स्टार्टिंग के गेम्स उन लोगों ने बहुत ईजी खेले हुए थे, विच वॉज अगेंस्ट वालेंसिया, एथलेटिक क्लब बिल्बाओ एंड जिरोना। मतलब चूँकि ये सारी क्लब्स पिछले साल काफ़ी स्ट्रगल करी है, सो दे वर्न्ट इन गुड शेप। मतलब तो उनके ख़राब शेप होने की वजह से बार्सिलोना स्टार्टिंग में कैपिटलाइज़ करी, और जब तक उन्होंने लाइक पेस पकड़ी, दे दे वर एबल टू गेट इनटू द गेम, और मतलब ज़्यादा अकस्टम थे विद द न्यू प्रेसिंग स्ट्रक्चर। तो उस समय तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था कि भाई हाँ, दिस इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। अभी तुम्हें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ दिख रही हैं, and this is solely because they want to accommodate a different kind of way to build up. ये क्लियरली एक रिस्पॉन्स है टू दैट एंटर गेम, और ऐसा इसीलिए है कि दे डोंट वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड अगेंस्ट टीम्स जो कि इस तरीके से लाइक उनको अप्रोच करेंगे। अब डिफरेंस ये था कि दिस प्लेयर्स आर नॉट अकस्टम्ड, एंड वो स्टिल अपने जो पुराने प्रेसिंग स्ट्रक्चर पे स्विच कर रहे थे। रायो, न्यूकासल एंड इंटर, दीज क्वाइट अ फ्यू टीम्स आर दोज जो कि तुमको इसी लाइक स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करने में मतलब ज़्यादा ध्यान देंगे। बट ये जो स्ट्रक्चर अगर तुम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाते हो, अपना 4-4 वाला स्ट्रक्चर, जो कि अगर तुम नंबर्स पुश करते हो तो वी शुड बिकम अ 4-4-2, विच इज़ एन अपसाइड डाउन 4-4-2, एंड यहाँ तुम दो डिफेंडर्स के साथ डिफेंड कर रहे हो। अब पिछले साल भी ऐसा ही होता था, जस्ट दैट कि तुम इस तरीके से नहीं रहोगे, तुम्हारी जो मिडफील्ड होगी वो ज़रा डीप रहेगी, एंड फिर तुम यूटिलाइज़ करोगे अपने सेंटर बैक्स को टू प्रोवाइड दोज बॉल्स इनटू योर अटैक। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो स्ट्राइकर होता है हैज़ टू इन्वॉल्व मोर इन होल्ड अप प्ले, एंड तुम एक ऑप्शन खोलते हो तुम्हारे अपने सेकंड स्ट्राइकर को चेंज करने का। लाइक प्रीवियसली तुम्हारे पास था कि तुम मतलब बेसिकली इट इज़ टू अकोमोडेट रैशफोर्ड, एंड जो कमी बनी है जो इनीगो मार्टिनेज के जाने के बाद जो कमी बनी है उसको भरने के लिए है, क्योंकि इस स्पेस में रफीनिया नहीं खेल सकता। रफीनिया कैन नॉट प्ले वाइड। दिस क्लियरली मेड कि रफीनिया कैन प्ले ओवर हियर, एंड लेट्स सपोज दिस इज रैशफोर्ड, ही कैन प्ले आउट वाइड ओवर हियर, एंड ये बंदा अभी शैडो स्ट्राइकर बन सके जहाँ पे तुम लेवेंडोव्स्की को रख सको, और लेवेंडोव्स्की विल होल्ड अप द बॉल फॉर हिम, एंड देन वो इन स्पेसेस में रन करके कैन स्कोर गोल्स। ठीक है, तो दैट इज़ द एक्चुअल प्लान, और एंड ही विल बी बैक्ड अप by through balls and crosses by Lamine Yamal on his right side. अब यहाँ पे तुम रैशफोर्ड को एज अ लोन फोर्स यूज़ कर सको। अब इस मैच को ऐसे अप्रोच करते तो दिस वुड हैव रिजल्टेड इन अ वेरी गुड, मतलब तो तुम्हें बहुत अच्छे से इसका जो रिज़ल्ट होता वुड हैव बीन प्लेजेंट फॉर यू टू लुक एट। एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता तुमको कि भाई दिस प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग इंडीड, बट तुमने वो किया नहीं। तुमने क्या कि तुमने लास्ट गेम से लाइक
जो जो तुमने सीखा तुमने इस गेम में अप्लाई करने की कोशिश करी, विच वॉज नॉट द वे. Rayo Vallecano doesn't sit in a D block, they attack with numbers against your defensive line. तो तुम क्या करोगे? तो अपनी डिफेंसिव लाइन को ड्रॉप तो नहीं करोगे, जो कि तुमने इस मैच में किया. ड्रॉप करने के चक्कर में कुंडे एंड बाल्डे को हमेशा डीप रहना पड़ रहा था. तुम्हारी अटैक डिस्कनेक्टेड थी. मतलब विच वॉज द ग्रेटनेस ऑफ पेड्री कि तुम फर्स्ट हाफ में कुछ बहुत ही अच्छे चांसेस बना पाए. नहीं तो इन द सेकेंड हाफ जैसे ही रायो वालेकानो इम्प्रूव्ड देयर प्रेसिंग, मतलब और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ खेलने लगे, तो तुमने पेड्री को भी मतलब गेम थोड़ा हाथ से पेड्री के हाथ से निकलते हुए देखा. सो दैट इज़ हाउ मतलब तुम एक ट्रांजिशन में जा रहे हो कि तुम अपने नए प्रेसिंग स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर पाओ. जब ये अडेप्ट हो जाता है तो यू कैन लाइक प्ले फ्रॉम द बैक, बिल्ड अप फ्रॉम द बैक विथ शॉर्ट पासेस वुड बी अ थिंग फॉर बार्सिलोना टू लुक एट. और ये तो मोर ऑफन होते हुए देखोगे अगेंस्ट टीम विथ अग्रेसिव हाई लाइन्स और पोजिशनल प्ले विथ सटल रोटेशंस लाइक PSG और चेल्सी. तुम उनके अगेंस्ट तुम पुरानी वाली बार्सिलोना के प्रेसिंग स्ट्रक्चर को देख सकते हो. बट अगेंस्ट दीज टीम्स जो कि इंटर, न्यूकासल, रायो वालेकानो, जो टीम्स नंबर पुशअप करती है अगेंस्ट योर डिफेंसिव लाइन, तुम इन टीम्स के अगेंस्ट देखोगे कि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है जो प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा डालती है. तुम देखोगे कि इन टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहेगा. एंड बार्सिलोना विल अप्रोच विथ दिस काइंड ऑफ अ प्रेसिंग स्ट्रक्चर जो कि सेंसिबल है. मतलब दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि फ्यूचर में लाइक इन 2 to 3 गेम्स तुम्हें प्लेयर्स ज़्यादा अकस्टम दिखेंगे. एंड प्लेइंग एरिक गार्सिया इन दैट सेंटर बैक पोजिशन वॉज काइंड ऑफ अ मिस्टेक, क्योंकि उसकी पासिंग एक्यूरेसी इज़ नोवेयर नियर टू व्हाट कुबारसी कैन प्रोड्यूस. कुबारसी पिछले साल हैड पुल्ड ऑफ मोर पासिंग एक्यूरेसी दैन इनिगो मार्टिनेज हिमसेल्फ. उससे ज़्यादा पासिंग एक्यूरेसी कुबारसी की रहती थी. कुबारसी हैज़ दिस एबिलिटी टू शूट लॉन्ग बॉल्स टू योर विंगर्स. मतलब वो स्विचेस प्रोवाइड कर सकता है. मतलब कुबारसी एंड हॉयसन लाइक दो ऐसे प्लेयर्स हैं अभी वर्ल्ड फुटबॉल में जो कि भाई दे कैन ईजिली कनेक्ट योर डिफेंस टू योर फ्रंट लाइन. द ओनली गाय दैट बीट्स देम इज Alejandro Bastoni and no one else. So not playing Kubarsi was a big mistake in this match. लेकिन एक अच्छा डायनामिक दिखा विथ कुंडे एंड एरिक गार्सिया कि वो स्विच कर सकते हैं विद इन दैट सेंटर बैक पोजिशन. ये ज़्यादा बार मतलब ये बहुत ज़्यादा होते हुए नहीं देखा, 1-2 बार ही देखा, विच वॉज मतलब बहुत उतना क्लियर भी नहीं हुआ कि एरिक गार्सिया जो तुमको उन स्पेसेस में जाते हुए दिख रहा था कि ही वॉज कंबाइनिंग इन दिस हाफ स्पेस. ये डीप से आकर के रन बना करके ही वुड लाइक फीड द बॉल टू लमीन यमाल. अभी बहुत बार नहीं हुआ, कम ही बार हुआ. इन कमिंग गेम्स तुम कुबारसी को करते हो ऐसा देख सकते हो इफ़ क्रिश्चियनसन एंड कुबारसी का पेयरिंग बिकम्स अ थिंग. अब अगर अराहो और कुबारसी का पेयरिंग रहता तो यू वुड हैव सीन मोर लाइक मोर कोहेरेंस विद दैट बैकलाइन. एक ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड बैकलाइन तुमको मिलती क्योंकि दे हैव प्लेड मोर गेम्स टुगेदर. अब क्रिश्चियनसन एंड एरिक गार्सिया का ये पहला गेम था जो वो लोगों ने साथ में खेला है, तो उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई इन दोनों में कोहेरेंस या कोऑर्डिनेशन तुम्हें ज़रा भी मिलेगा. सो दैट वाज द थिंग. ये थी बार्सिलोना वर्सेस रायो वालेकानो की एनालिसिस. If anything new comes, I'll be making a video on it too. Next to the analysis of Liverpool and Arsenal, which was an interesting game but nothing sort of exciting. Match काफ़ी slow था, so we'll talk about that in the next video.